नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में टिकटों की अदला बदली की है। डॉक्टर सीपी जोशी को भीलवाड़ा से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। पहले यहाँ इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने दामोदर गुर्जर को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब दामोदर गुर्जर को राजसमंद से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि राजसमंद से जिस सुदर्शन रावत को जिस तरह से टिकट दिया था तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद में यह अदला बदली करना जरूरी हो गया था। दूसरा, जो ब्राह्मण समाज के नेताओं में इस बात को नाराज़गी थी कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार एक भी ब्राह्मण को कैंडिडेट नहीं बनाया, तो इस बात को भी कांग्रेस पार्टी ने शायद गंभीरता से लिया होगा। भीलवाड़ा से पहले डॉक्टर सीपी जोशी पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, इसलिए अब जिस तरह से सीपी जोशी को भीलवाड़ा से उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के नेताओं को, ब्राह्मण समाज के मतदाताओं को भी साधने का प्रयास किया गया है। दूसरी तरफ नरेश मीणा, जो कांग्रेस पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे थे दौसा से, वे आज नाम वापस ले रहे हैं। मैं पहले भी कह रहा था कि वो शायद नाम वापस ले लेंगे, हालांकि वो दावे बड़े बड़े कर रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जो भावनात्मक रूप से जो व्यक्ति कमज़ोर रहता है, जो संघर्षशील जो राजनेता रहता है, वो अंदर से उतना ही कोमल रहता है। अगर कोई पार्टी का एक बड़ा नेता मौके पर जाकर हल्का सा हाथ भी रख दे तो वो फिर मान जाता है। तो शायद वैसा ही नरेश मीणा के साथ में हुआ है। अब देखते हैं आगे दौसा में किस तरह का समीकरण बैठता है, कौन वहां पर बाजी मारता है। फिलहाल जो जयपुर लोकसभा सीट पर भी जिस तरह से पहले सुनील शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था, बाद में जयपुर डायलॉग को लेकर जिस तरह से सुनील शर्मा पर अंगुली उठाई गई कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से, शशि थरूर जैसे नेताओं की ओर से, बाद में सुनील शर्मा ने खुद आगे बढ़कर टिकट को लौटाया, चुनाव लड़ने से मना किया। तो अब प्रताप सिंह खाचरियावास को यहाँ से टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और खाचरियावास पूर्व में 2004 में भी लोकसभा चुनाव यहाँ जयपुर से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उस समय उनकी कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल नई एंट्री हुई थी और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो जयपुर शहर के नेता थे, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, वो खाचरियावास की एंट्री को उस समय सहन नहीं कर पा रहे थे, कांटों की तरह चुभ रहे थे खाचरियावास। लेकिन अब वक्त एक लंबा बीत चुका है, 2004 से 2024 के बीच में एक लंबा समय बीत चुका है। खाचरियावास ने कांग्रेस पार्टी में एक मजबूत राजनेता के रूप में, सीनियर नेता के रूप में वो स्थापित रह चुके हैं। इस दौरान 2018 से पहले वो लंबे समय तक जयपुर शहर जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं और अपने इस कार्यकाल में उन्होंने जयपुर शहर में जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर आपस में बटे हुए थे, अलग थलग थे, एक दूसरे के यहाँ आ नहीं जा रहे थे, पार्टी के कार्यक्रमों में एकजुटता नहीं दिखा रहे थे, तो खाचरियावास के समय हमने ये देखा, जब वो अध्यक्ष थे यहाँ जयपुर शहर के, उस समय कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता अलग थलग बटे हुए थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में धरने प्रदर्शन जुलूस में एक मंच पर हमें जरूर दिखे। यानी कहीं ना कहीं खाचरियावास ने कांग्रेस पार्टी के जो जयपुर शहर के नेताओं को एकजुट करने का जो काम किया, उसमें वो काफ़ी सफल रहे और उसी के बदौलत 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जयपुर शहर की विभिन्न सीटों पर अच्छी जीत भी हासिल की। अब जिस तरह से उन्हें खुद को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वे ये सीट भारतीय जनता पार्टी के जबड़े से निकाल पाएंगे, क्योंकि इस समय सिर्फ आदर्श नगर और किशनपोल, इन दो विधानसभा क्षेत्रों में ही कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और जयपुर एक जनसंघ का गढ़ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरधारीलाल भार्गव 6 बार सांसद रह चुके हैं। 2014-2019 में यहाँ के रामचरण बोरा सांसद रहे हैं। स्वतंत्र पार्टी में राजमाता गायत्री देवी यहाँ 3 बार सांसद रही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ यहाँ पर 3 बार ही इस सीट पर सफलता मिली है, 1952 में, 1984 में पंडित नवल किशोर शर्मा और 2009 में महेश जोशी। तो अब हालांकि वोटर भी बदल गए हैं, वोटरों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ी है, वोटरों की मन स्थिति भी तेज़ी से बढ़ी है, मुसलमान मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है, हर जाति और बिरादरी के मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। और अब जिस तरह से आप सबको पता है कि किशनपोल और आदर्श नगर में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम विधायक हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम वोटरों के आधार पर ही वो विधायक चुने गए हैं, उन्हें हर जाति, उन्हें अन्य जाति बिरादरी के लोगों का भी समर्थन मिला है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि प्रताप सिंह, अब सामने भाजपा की मंजू शर्मा हैं, जो भंवरलाल शर्मा, जो काफ़ी दिग्गज नेता रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी बेटी है। पूर्व में वो हवा महल विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं पहले, लेकिन चुनाव हार गई थी। महिला हैं
इसलिए भंवरलाल शर्मा की जो छवि रही है, ख़ासतौर से शहर के परकोटे इलाके में जिस तरह से लाखों की तादाद में मतदाता हैं, तो कहीं ना कहीं जो परकोटे में जो मतदाता हैं उनको वो उनका ज़रूर मंजू शर्मा को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन यह आगे देखने वाली बात होगी कि खाचरियावास जयपुर के काफ़ी चर्चित चेहरा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। छात्र राजनीति दमदार तरीके से उन्होंने की है। जयपुर की सड़कों पर कई सालों तक उन्होंने संघर्ष किया है और एक लंबा संघर्ष करने के बाद में उन्होंने राजस्थान विधानसभा का चेहरा भी देखा था। और हमें ये भी पता है कि 2004 का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनके प्रचार प्रसार में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया था। उस समय ये भी कहा जा रहा था कि खाचरियावास की कांग्रेस पार्टी में एंट्री को लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेता नाराज़ हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी में आते ही उनके राजनीतिक वर्चस्व को बिल्कुल कमज़ोर किया जाए, डैमेज किया जाए, ताकि कांग्रेस पार्टी में वो ऊपर ना उठ सके। इसलिए जानबूझकर उन्हें जयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें टिकट दिलवाने में बड़ा उनका योगदान रहा और टिकट तो दिलवा दिया, लेकिन बाद में उनको जिताने के लिए या उनके प्रचार में उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वक्त बदल चुका है। अब एक तरीके से ये हमने देखा है विधानसभा चुनाव में भी, कांग्रेस चाहे वो सांगानेर हो, सांगानेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज ने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस पार्टी बटी हुई है। पुष्पेंद्र भारद्वाज के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कुछ बड़े नेता थे, वो काफ़ी खिलाफ थे, शुरू से ही खिलाफ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ भी विरोधाभास की स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो वहाँ भी कांग्रेस पार्टी को अपनी स्थिति सुधारनी है, तो वहाँ के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक मंच पर लाना होगा। कुछ इसी तरह की स्थिति मालवीय नगर में भी अर्चना शर्मा काफ़ी मजबूत चेहरा थी, लेकिन हालांकि सामने कालीचरण सर्राफ एक मजबूत चेहरा थे, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में एकता की कमी थी नेताओं में। इधर से विद्याधर नगर में सीताराम अग्रवाल, वो भी वहाँ भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो नेता टिकट की दावेदारी कर रहे थे वो भी शायद दिल से उनके साथ नहीं लगे थे। हालांकि उनके सामने कद्दावर दिया कुमारी उनके सामने थी। लेकिन जो अगर कमोबेश अगर देखी जाए तो कांग्रेस पार्टी इस समय जयपुर शहर में जो नेता हैं, हवा महल में जिस तरह से महेश जोशी स्टैंडिंग विधायक थे, गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, उन्हें टिकट नहीं देकर आर तिवारी को टिकट दिया, तो नाराज़गी उनके भी काफ़ी अच्छे समर्थक हैं हवा महल विधानसभा सीट में। तो वहाँ भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आर तिवारी को हार का सामना करना पड़ा, तो वो जो गुटबाजी है, जो खेमेबंदी है, वो अभी भी कांग्रेस पार्टी में बरकरार है। तो अगर कांग्रेस पार्टी इस स्थिति से निपट लेती है, इस गुटबाजी से निपट लेती है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अगर एकजुट होकर अगर प्रयास करते हैं तो